हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय सेनाओं के समकक्ष पद। इनमें से भी कई बार कंपटीशन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम जो समकक्ष पद होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, तो इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। जनरल, स्थल सेना का सबसे बड़ा जो पद होता है वो जनरल का होता है। और आपको कमेंट करके नीचे बताना कि अभी वर्तमान में भारतीय थल सेना के जनरल कौन है, वो आपको बताना है। एयर चीफ मार्शल, वायुसेना में इसके इक्वल जो पद होता है समकक्ष पद, वो एयर चीफ मार्शल कहलाता है और जल सेना में एडमिरल कहलाता है वो। ठीक है। इसके दूसरा नंबर का जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो है लेफ्टिनेंट जनरल की, और वायुसेना में होती है एयर मार्शल, और जल सेना में वाइस एडमिरल। और ठीक उसी प्रकार मेजर जनरल थल सेना में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पोस्ट है मेजर जनरल, और वायुसेना में एयर वाइस मार्शल और जल सेना में रियर एडमिरल। चौथे नंबर की जो सबसे बड़ी पोस्ट है, और आपने कई बार नाम भी सुना होगा, वो ब्रिगेडियर। कई बार इनका बड़ा महत्व होता है। जब जंग होती है, मैदानी जंग, तो सबसे ज्यादा मैदान में जो लड़ाई लड़ने का जो काम करता है वो ब्रिगेडियर का होता है। वैसे सभी का होता है किंतु ब्रिगेडियर अधिकतर उसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये ब्रिगेडियर थल सेना में चौथे नंबर की सबसे बड़ी पोस्ट है, और वायुसेना में एयर कोमोडोर और जल सेना में कोमोडोर। उसके बाद कर्नल के नाम भी खूब आता है। जैसे अभी एक भारतीय सेना के कर्नल आशुतोष शर्मा शहीद हो गए जम्मू एंड कश्मीर में, तो कर्नल के इक्वल ग्रुप कैप्टन होता है वायुसेना में, और कैप्टन होता है जल सेना में। उसके नीचे लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, और वायुसेना में विंग कमांडर और जल सेना में कमांडर। सातवें नंबर की जो सबसे बड़ी पोस्ट है वो मेजर स्क्वाड्रन लीडर होता है। इसमें वायुसेना में इसमें होता है लेफ्टिनेंट कमांडर, और इसमें थल सेना में आठवें नंबर की सबसे बड़ी पोस्ट है कैप्टन, और वायुसेना में इसके समकक्ष पद है फ्लाइट लेफ्टिनेंट, और जल सेना में लेफ्टिनेंट। और लेफ्टिनेंट थल सेना में 9वें नंबर की सबसे बड़ी पोस्ट है, और इसमें यही पद कहलाता है समकक्ष पद फ्लाइंग ऑफिसर, और जल सेना में कहलाता है ये सब लेफ्टिनेंट। जो आपको पता होगा दोस्तों, जैसे थल सेना में जो जनरल बनता है वो लेफ्टिनेंट से ही स्टार्ट होता है उसका, यहीं से वो प्रमोशन होकर वो जनरल तक पहुंचता है। ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि वर्तमान में तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष है, सेना अध्यक्ष है, वो कौन कौन है। तो मैं आपको उनके बारे में भी चर्चा कर लेता हूँ। जैसे तो मैंने आपको पूछा था कि जनरल कौन है वर्तमान में, किंतु मैं आपको ये बता देता हूँ। जल सेना के जो जनरल है दोस्तों वर्तमान में, वो है मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है। और वायुसेना के जो एयर चीफ मार्शल है, एयर चीफ मार्शल है वो है RKS भदौरिया। और जो वर्तमान में हमारे जल सेना के जो एडमिरल हैं वो है करमबीर सिंह। तो ये तीनों जो हमारी सेनाएं हैं देश की, उनकी ये सुप्रीम कमांडर है। वैसे ये सेना अध्यक्ष है। सुप्रीम कमांडर किसे कहेंगे हम? इन तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर को हम कहेंगे राष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में कौन है? रामनाथ कोविंद। ठीक है। वर्तमान में जो सुप्रीम कमांडर है तीनों सेनाओं के, जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति जो कि वर्तमान में रामनाथ कोविंद है।
ठीक है दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इनमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें सवाल दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। पहले तरीका ये है एयर कमोडोर को थल सेना में जाना जाता है। सवाल इस प्रकार से पूछा जाता है, एयर कमोडोर को थल सेना में किस नाम से जाना जाता है, यानी कि समकक्ष पद कौन सा है। आपके पास ऑप्शन होंगे ऐसे, ग्रुप कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेड। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। एयर कमोडोर को थल सेना में किस नाम से जाना जाता है। अभी जो मैंने आपको टेबल समझाई थी, अगर आपने ध्यान से देखी होगी, तो एयर कमोडोर के जो समकक्ष पद है थल सेना में, वो ब्रिगेडियर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, एक तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें इस प्रकार से बनता है। अब आपको इजीली इसमें पता चल जाएगा, इनमें से थल सेना का पद नहीं है। मैंने थल सेना लिखा है, या वायुसेना भी हो सकता है। इनमें से क्या होगा, इन चारों में से 3 थल सेना से संबंधित पद हैं और एक जो पद है किसी दूसरे सेना के अंदर से है, तो आपको वो बताना है। तो जैसा कि हमने पढ़ा शुरू में, तो मेजर थल सेना का पद है, ब्रिगेडियर भी उसी का पद है, कर्नल भी उसी का है, जो एयर चीफ मार्शल है ये वायुसेना का पद है। ठीक है, तो ये बदल बदल के पूछ सकता है। मैंने आपको इजी तरीके से समझाने के लिए थल सेना दिया है। आपके सामने समस्या कब पैदा होगी, जब आपको जल सेना के यहाँ 3 पोस्ट दे देगा, एक दे देगा आपको वायुसेना की, तो वो इक्वल सी लगती है, जैसा कि हमने भी आपको अभी पढ़ा। तो उनमें फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा आपको कि कौन सा आंसर होगा। तो ये तभी हो पाएगा जब आप इनको अच्छे से पढ़ोगे, कंपेयर करके पढ़ोगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।